back to our channel. In this video we will discuss about sales quota. So जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. So what is sales quota? फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं. What is sales quota? It is not that much hard. It is so easy. Sales quota is the target that salesperson try to achieve within a specific period of time. एक ऐसा टारगेट जो हमने सेट कर दिया. सपोज वी हैव सेट द टारगेट ऑफ मंथली दैट यू हैव टू मेक 1000 यूनिट इन दिस मंथ. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एक टारगेट सेट कर लिया कि 1000 यूनिट जो है हमको बनाना है टू अचीव दैट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मैंने क्या बोला? 1 मंथ. दैट मीन्स वी हैव ओनली दिस मंथ. तो 1 मंथ मतलब 30 डेज और 31 डेज वॉट एवर दैट इज. सो हमें इस मंथ में जो है करना, दैट इज इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो सेल्स कोटा क्या होता है? टारगेट दैट अ सेल्स पर्सन ट्राई टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब उस 1000 यूनिट को बनाना है विद इन अ मंथ, दैट इज अ सेल्स कोटा. ठीक है. विच कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल रिगार्डिंग सेल्स फोरकास्ट. वट एवर द फोरकास्ट, वो जो भी हमने एस्टिमेट लगाया है साल भर का, तो उसको ख़त्म करने के लिए सपोज हमको जो है साल का 12,000 यूनिट ख़त्म करने हैं. ठीक है, बनाने हैं. तो ये हमारा सेल्स कोटा है ऑर्गेनाइजेशन ना गोल अचीव करने का. सेल्स फोरकास्ट कर रखा है हमने. तो हम क्या सोचेंगे कि 1 मंथ के अंदर हम 1000 यूनिट तो कंप्लीट कर ही लें. सो वाइल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, इससे क्या होगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा रिगार्डिंग द सेल्स फॉरकास्ट व्हाट वी हैड मेड. जो भी हमने सेल्स फॉरकास्ट बनाया है ना, डिसाइड किया है, प्रेडिक्ट किया है फॉर द फ्यूचर सेल्स, उसको अकम्प्लिश करने के लिए एक सेल्स कोटाज बनाया जाता है. उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. सेल्स वॉल्यूम, यूनिट्स, रेवेन्यू. ठीक है, नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है तो फिर हम देखेंगे कि एज अ सेल्स टीम को ये दिया जाता है कि आपको जो है इस महीने में 100 अकाउंट तो खोलने ही खोलने हैं. तो उनको बोल दिया जाता है, इनका टारगेट दे दिया जाता है कि न्यू अकाउंट ओपनिंग. ठीक है, तो उनको ये टारगेट मिल गया सेल्स. तो नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स, एक्सपेंसेस. ठीक है, आपको कम से कम एक्सपेंसेस कर रहे हैं इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर, जो भी टाइम स्पेसिफिक टाइम दे रखा है उसके अंदर, दैट इज़ कवर्ड इन सेल्स कोटा. तो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सेल्स कोटा इज अ सेल्स गोल सेट अप फॉर अ प्रोडक्ट लाइन, company division or sales representative. It is primarily a managerial device for defining the and stimulating sales effort. Whatever the efforts we made, why we made for accomplishing their quota. तो जो भी हमारा टारगेट सेट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम जो है एफर्ट डालते हैं. इट्स अ प्राइमरी एफर्ट है ना. मंथली अगर हम उसको करेंगे जब तो जाके हम अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे. दैट इज वाई सेल्स कोटा इज बीन मेड. नेक्स्ट इज वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग सेल्स पीपल. अगर हमने एक सेट कर लिया, अगर वो उसको उनके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि हमें इस महीने में किसी भी तरीके से जो है इस यूनिट को कंप्लीट करना है. सो एक इनर मोटिवेशन रहेगा कि हाँ हमें ये टारगेट जो है कंप्लीट करना है. फॉर अ मोटिवेटिंग मतलब इससे कि पीपल जो है मोटिवेट भी हो जाए. ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग एंड लिंकिंग विद द रिवॉर्ड सिस्टम. बिकॉज अगर जो ये टारगेट सेट जो हमने किया है उसको अकम्प्लिश कर लेते हैं तो उसको जो है इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, या उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा. अगर 1000 यूनिट बना लेता है जो भी एम्प्लॉई, ठीक है, विद इन अ मंथ, तो है ना, जो उन पीपल्स को हम लोग जो है फ्री गिफ्ट्स देंगे या उनको बोनसेस देंगे. ठीक है, तो हम एक ऐसा इंसेंटिव सिस्टम कर दें तो इट लीड्स टू क्रिएट अ मोटिवेशन इन द सेल्स पीपल. ठीक है, लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. देखो हाई परफॉर्मर्स. ठीक है, एक हमें भी एक है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हमें पता चल जाता है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है. हाई परफॉर्मर्स, एवरेज परफॉर्मेंस होते हैं, पुअर परफॉर्मर्स होते हैं. सो जो पुअर परफॉर्मर्स होंगे दैट मीन्स दे विल नॉट गना, दे आर द पीपल हु डज नॉट लीड्स टू अकम्प्लिश दैट सेल्स कोटा. ठीक है, हाई परफॉर्मर्स जो उसके ऊपर उसके बियॉन्ड चले जाते हैं. एवरेज मतलब वो लगभग पहुंच ही जाते हैं. दे आर द एवरेज परफॉर्मर्स और द सेल्स कोटा. तो हमें क्या होता है, हमें एक आइडिया हो जाता है थ्रू दिस सेल्स कोटा दैट हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आवर वर्क. ठीक है, गिव्स डायरेक्शन टू द सेल्स पीपल्स एफर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर अ स्पेसिफिक एंड. ठीक है, उनको क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ जाना है, क्या काम करना है, कब तक करना है. ठीक है, वो कैसे भी करें. रिसोर्सेज बढ़ता है स्पेसिफिक एंड्स. augment accountability, punish for non compliance. That means they are अच्छा क्यों नहीं हुआ तो they are accountable for that work. ठीक है, punish एंड नॉन कंप्लेंस फॉर नॉन कंप्लेंस. अगर वो अकाउंटेबल होंगे, जिससे क्या होता है हमें पता है कि हमने ये टास्क दिया है, देन दे आर आंसरेबल ऑफ दैट क्वेश्चन. एम्प्लॉय सेल्स पीपल्स आर आंसरेबल ऑफ दैट क्वेश्चन दैट वाई दे हैवंट डन दैट
work. So अगर नहीं किया है, that means there is some thing we need to take some actions regarding that. So these are the importance of sales quota that leads to a give direction to the sales effort, sales people's effort and resources for a specific end. Next is principle of quota setting. How to set a quota? उसके क्या principle होंगे? Objectivity in approach. It is based on facts and figures drawn from the market. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर कुछ बना दें, ठीक है ना. It leads to like एक एक्सेप्टेबल अमाउंट होना चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम द मार्केट. ऐसा नहीं है कि हर जो एम्प्लॉय है उसकी कैपेसिटी ऐसी है. तो हमें एक मार्केट के अंदर देखना चाहिए कि हाँ लगभग इतना तो होता ही है. तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए ड्रॉन फ्रॉम द मार्केट से जो है हमने एस्टिमेट किया है कि इतना इतना, तो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं. नेक्स्ट इज अलॉटमेंट शुड बी यूनिफॉर्म बिटवीन सेल्स पीपल. देखो ये कैसे होता है? बाय टेकिंग इनटू अकाउंट्स कंडीशंस प्रीवेलेंट इन द टेरिटरी, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द सेल्स पीपल इन अचीविंग द सेल्स गोल. अच्छा, आपको पता है कि हाँ अगर हम एक ही वर्क को करते जाते हैं दैट मीन्स दैट पर्सन गेट स्पेशलाइज इन दैट वर्क. सो एक्सपीरियंस एक तरीके से मैटर करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज मेथड एंड अप्रोच ऑफ कोटा सेटिंग शुड नॉट बी चेंज ऑफन. जो भी हमने उसका जो मेथड रखा है उसको चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है. डेफिनेटनेस इन द कोटा सेट, क्योंकि हम उसके हिसाब से ही तो हमने एक बार जैसे सेट कर लिया, जो मेथड यूज़ कर लिया उसी के हिसाब से तो हम आगे का पीछे से कंपेयर कर पाएंगे. सो मेथड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इन अ सेम मैनर. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी कोटा सेटिंग प्रोसेस. सेल्स मैनेजर्स एंड सेल्स पीपल टुगेदर, मतलब अकेले से तो हो नहीं सकता, ठीक है. तो जो पूरे मैनेजर्स हैं, सेल्स पीपल कम टुगेदर एंड सबके कोऑर्डिनेशन से, सबके जो है पार्टिसिपेशन से ये हम इसको अकम्प्लिश कर पाएंगे. सो पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी. नेक्स्ट इज कोटा अचीवमेंट्स टू बी लिंक्ड विद द एडिशनल इंसेंटिव. इसके हाँ जी, ये तो होना ही चाहिए कि हाँ कोटा अचीवमेंट्स टू बी लिंक्ड विद द एडिशनल इंसेंटिव. जो कोटा अचीवमेंट्स है ना वो लिंक्ड होने चाहिए एडिशनल इंसेंटिव से. कैसे कि अगर आपने ये टारगेट सेट ऊपर इसके ऊपर आपने जो है वर्क कर लिया, दैट मीन्स यू विल बी रिवॉर्डेड एंड एडिशनल इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू यू. So these are the principle of quota setting which we have discussed, that is objectivity in approach, because it is based on facts and figures. Not ऐसे ही कुछ भी नहीं ले सकते. Allotment should be uniform between sales people. मतलब ये सबको एक समान ही जो है वर्क देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस है नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है. हाँ एक्सपीरियंस है तो उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए, जो नया है उसको उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए, ठीक है. न्यू है तो वो नहीं कर पाएगा आप इतनी जल्दी. सो हम उसके हिसाब से जो है उसका सेट करना चाहिए. जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको उसके हिसाब से सेट करना चाहिए, बिकॉज दे आर नो हाउ टू डू दैट वर्क. सो यूनिफॉर्म होना चाहिए. मेथड जो है और जो भी हम मेथड लगा रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं कोटा सेटिंग के अंदर, उसको हमको चेंज नहीं करना है ना, ताकि हम जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे. अगर हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो हम पिछले महीने का या पिछले साल का इस साल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे. पार्टिसिपेटरी कोटा सेटिंग प्रोसेस. एवरीवन शुड बी पार्टिसिपेटेड इन दिस बिकॉज नो सिंगल पर्सन कैन डू दैट वर्क. कोटा अचीवमेंट टू बी लिंक, हाँ और इंसेंटिव ज़रूरी है इन सेटिंग द कोटा, है ना. नेक्स्ट इज स्मार्ट. द कोटा शुड बी सेट for the following smart approach for the optimum result. That means smart says for first is S specific. The quota should be, जो भी हमारा टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि है ना आपको आप सेट ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल. जब प्रॉपर्ली दिया है कि यू हैव टू ओपन 2000 अकाउंट्स विद इन अ ईयर, इट शुड बी दैट इज क्लियर दैट 2000. नेक्स्ट मेजरेबल. वॉल्यूम ऑफ सेल्स है ना, जो है मेजरेबल होना चाहिए. जैसे कि क्वांटिटीज़ में सपोज आई हैव से गिवन आपको बेचना है, ठीक है. आपका ये टारगेट है कि आपको बेचना है. अरे तो कितना बेचना है, एक लिमिट सेट कर दीजिए. क्वांटिटी दैट यू हैव टू सेल अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वांटिटी, ठीक है. और रुपीज़ में आप डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि हमने बोल दिया कि आपको जो है इस साल में 5 लाख का जो है माल बेचना है.
सो क्या हमने क्या कर दिया, हमने एक अमाउंट डाल दिया, ठीक है, दैट कैन बी मेजरेबल, ठीक है, कि 5 लाख की सेल कौन करा सकता है, ठीक है, तो इट इज़ मेजरेबल. नेक्स्ट इज अटेनेबल. Next, attainable, changing but feasible to the achievement minus optimum efforts by the average salesperson. That means इसका मतलब है कि attainable ऐसा नहीं है कि उस salesperson के लिए वो hard है reach करना, या इतना easy भी नहीं होना चाहिए ना इतना hard होना चाहिए, एक average होना चाहिए. कि suppose एक बच्चा है, उसको बोला गया है कि है ना, वो उसके आते हैं मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 60%, ठीक है, उसको एकदम बोला जाए कि 90% आपको जो है, मुझे नहीं पता कैसे भी करके 90% से ऊपर आने चाहिए, वो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा. तो अगर हम उसके लिए सेट करें, और अच्छा अगर हमने उसके लिए सेट कर दिया कि 40% 30% लाने, तो ये भी एक वो नहीं हो गया, अटेनेबल नहीं हुआ. अगर हम उसके लिए सेट कर दें, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, हमें तो उसके लिए जैसे हमने अगर सेट कर दिया कि 70% तक आपको जो है, 75% तक आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ तक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है. सीधा हम बोले 62%, फिर कोई वो सोचेगा कि 60 तो मैं ला ही दिया था, थोड़ा सा और पढ़ लूँगा तो 62 64 तो मैं ले ही आऊँगा. तो ऐसा भी नहीं कि ईजिली अटेन कर पाए, ठीक है, और ना इतना ज़्यादा हार्ड कि वो कर ही नहीं पाए. तो दोनों में तो दिक्कत है ना, 90% में भी दिक्कत आ रही है, 62 फिर 65 में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि तो अगर हम ऐसा सेट करें जैसे कि 70 75 तक आप ला सकते हो, ठीक है, तो दैट कैन बी अटेनेबल फॉर दैट पर्सन, उसके लिए वो एफर्ट्स लगाएगा. तो चेंज, सो इट्स अ फॉर्म, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, चेंजिंग बट फीजिएबल टू अचीव, चैलेंजिंग बट फीजिएबल टू अचीव, चैलेंजिंग है बट उसको अचीव करा जा सकता है, माइनस ऑप्टिमम एफर्ट्स बाय एवरेज सेल्स पर्सन. जो भी वो एफर्ट्स लगाता है ना, उसका एवरेज जो है एफर्ट्स है ना, वो लगाना है सेल्स पर्सन का. नेक्स्ट इज रियलिस्टिक. ऐसा नहीं कि हम हर कुछ बोल रहे हैं कि आप वो कर दीजिए ये कर दीजिए, ऐसे हवा में बातें नहीं होगी, बेस्ड ऑन मार्केट फैक्ट्स. हाँ, दैट कैन बी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल है, नहीं हो, आप अनरियल चीज़ें करवा रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम स्पेसिफिक, जिसमें आपको स्पेसिफिकली दे दिया है कि आपको इस महीने में कंप्लीट करना है या अगले महीने में, आपके पास 1 महीने का टाइम है या क्वार्टरली या ईयरली, वट एवर इट इज़. सो स्मार्ट स्टेज फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक, ठीक है. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो.